नस्ल दर नस्ल मकरूज भट्टा मजदूरों के मासूम बच्चों के नसीब में खाक लिख दी गई। क्या भट्टा मजदूरों की आइंदा नस्ल भी गजाई किल्लत का शिकार रहेगी? रिपोर्ट देखिए खबर टाइम की स्टोरी में। ये कहानी है हमारे इन मजदूरों की जिनकी पूछ दर पूछ मजदूरी खत्म ही नहीं होती। इसी चक्की में इनका पूरा खानदान अपनी जिंदगी झोंक देता है, मगर कभी किसी ने सब पता होने के बावजूद आवाज क्यों नहीं उठाई? कभी किसी खुदा तर्स ने इनका कर्ज उतार कर इन्हें इंसानियत सोच कैफियत से बाहर क्यों ना निकाला? इंसानों के बारे में कहावत मशहूर है कि मर कर भी खाक ही होना है, लेकिन पाकिस्तान में लाखों मजदूर जो भट्टों पर काम करते हैं वो जीते जी ही इस खाक का ढेर हो जाते हैं। इनका ओढ़ना बिछोना काम करना सब खाक के साथ वाबस्ता है। भट्टे पर काम करने वाला पूरा खानदान मिलकर दिन में 1200 से 1500 ईंट ही बना पाता है और इसके लिए इन्हें 1200-1500 यानी 1 रुपया फी ईंट मिलता है, जबकि भट्टा मजदूर इस एक ईंट को 10 रुपए में फरोख्त करता है। इस रकम में 50% रकम कर्जे की मद में कट जाती है और पूरे खानदान की रोज की आमदन 500 से 600 रुपए तक ही रह जाती है। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में भट्टा मजदूरों की हालत एक जैसी और इन पर मुसल्लत किए गए भट्टा मालिकान इन्हें हकीकत में ही अपना जर खरीद गुलाम बना लेते हैं। ऐसी ही एक कहानी इनमें से खानदान की भी है जो इस्लामाबाद के नवाही इलाके तरनौर से कुछ मील दूर फतेह जंग रोड पर कायम एक भट्टे पर काम करते हैं। इन मजदूरों का कहना है कि इनका कर्जा 20 साल में भी खत्म नहीं हुआ। भट्टे पर काम करने वाले एक मजदूर गुलाम शब्बीर ने 20 साल पहले 2 लाख रुपया कर्जा लिया, 1.5 लाख रुपया वापस किया। अब इसकी बेटी 18 साल की और ईद के बाद इसकी शादी के लिए फिर कर्जा लेना है। ये खानदान 20 साल में कर्जा वापस क्यों ना कर सका? तो इसका जवाब था कि जो कमाया जब बीमार हुए तो सब खर्च करना पड़ा। पाकिस्तान में ईंटों के भट्टे शहरों से इतने दूर बनाए जाते हैं कि सेहत की सहूलियात इनसे कोसों दूर हो जाती हैं। नामुसाइद हालात की वजह से इलाज मुआवजा कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब तक बीमारी बिगड़कर खतरनाक न बन जाए इलाज के लिए घरेलू टोटके आजमाए जाते हैं। फिर पता चलता है कि बीमारी मौत का सबब बन गई तो फिर कफन दफन या मैयत अपने आबाई इलाके में पहुँचाने पर फिर कर्जा लेते हैं। ये कहानी ईंटों के भट्टा पर काम करने वाले हर दूसरे खानदान की है। भट्टा मजदूर का कहना है कि 20 साल में 2 लाख रुपए का कर्ज इसलिए खत्म ना हुआ क्योंकि इसके वालिद भट्टा पर मजदूरी के दौरान मट्टी सांस के साथ फेफड़ों में जमने, भट्टे की चिमनी से निकलने वाले आलूदा धुएं और गैर मयारी पानी पीने की वजह से दमा के मरीज बन गए। भट्टा पर मजदूरी बहुत कम थी इसलिए मर्ज पलता रहा और बिगड़ता रहा। मजदूरी कम थी और कर्जा उतरना मुश्किल हो गया, इसलिए वो इलाज मुआवजे पर खर्च न कर सके। भट्टा मजदूर का कहना था कि भट्टे पर मजदूरी के दौरान बीमार होने वाले जब तक मौत के करीब ना पहुंच जाए इलाज नहीं कराते, जब मौत के करीब पहुंचते हैं तो कर्जा लेकर इलाज कराते। इसलिए हर मजदूर इलाज मुआवजे या किसी अपने प्यारे के फौत हो जाने की सूरत में कफन दफन की वजह से मकरूज दर मकरूज होता रहता है। भट्टे पर काम करने वाली खवातीन के लिए तिब्बी सहूलियात ना होने के बराबर है। भट्टा मजदूर खवातीन ज़िंदगी के दौरान भी ईंटें बनाती हैं, इसलिए हर खातून के 1 से 2 बच्चे पैदाइश के वक्त मर जाते हैं और वो इसे अपना नसीब समझकर फिर काम पर लग जाती हैं। भट्टे पर काम करने वाली एक खातून के बच्चे 18 और 16 साल के हो गए और उसके साथ भट्टे पर काम कराते हैं। भट्टा मजदूरों के यहाँ पीने के लिए साफ पानी भी दस्तयाब नहीं, कभी कोई फिल्ट्रेशन प्लांट तक नहीं लगाया गया। आलूदा पानी पीने से बच्चे, बुजुर्ग और खवातीन बार बार बीमार होते हैं और इनके बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो जाते हैं। आलमी बैंक ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि पाकिस्तान में 40% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है, जबकि सिंध में बच्चों को पिलाए जाने वाले 50% पानी में बैक्टीरिया शामिल होता है। पाकिस्तान में 5 साल से कम उम्र बेशतर बच्चों के लिए साफ पानी दस्तयाब नहीं। 5 साल से कम उम्र बेशतर बच्चों के लिए बैतुल खला की सहूलत नहीं। 5 साल से कम उम्र बेशतर बच्चों के साथ मवेशी भी पलते हैं। पैदाइश के बाद पहले 1000 दिन बच्चे की ज़हनी सेहत के लिए इंतहाई अहम होते हैं। पैदाइश के बाद पहले 1000 दिनों में बच्चे का 80% ज़हन बनता है। पाकिस्तान में 5 साल से कम उम्र बच्चों की अमवात में 45% वजह खुराक की कमी है। खुराक की कमी का शिकार ये बच्चे मट्टी खाने की आदत का शिकार हो जाते हैं। वो ऐसी मट्टी भी खा जाते हैं जिसमें मवेशियों का फुजला शामिल होता है। ईंटों के भट्टे पर अपने वालिदैन का हाथ बटाते हुए ये बच्चे भी इसी ग़िज़ाई किल्लत का शिकार रहते हैं, क्योंकि इनके पास खाने के लिए जरूरत के मुताबिक खुराक नहीं होती और पीने के लिए साफ पानी भी नहीं होता। भट्टा मजदूरों के लिए चाइल्ड लेबर की कोई पाबंदी नहीं है। ये वालिदैन खुद अपने बच्चों को अपने साथ भट्टे पर लेकर आते हैं और इन्हें अपने साथ हाथ बटाने पर लगाते हैं। भट्टे पर काम करने के लिए खानदान के मर्द और
और औरत दोनों को काम करना पड़ता है, इसलिए अगर वो बच्चों को अपने साथ ना लाएं तो इनके पीछे घर पर बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। इस्लामाबाद की भट्टा मालिकान एसोसिएशन का कहना है कि वो डॉक्टरों की किसी भी तंजीम की जानिब से मेडिकल कैंप लगाने की कोशिशों का खैर मकदम करेगी। इसी तरह अगर कोई फलाही इदारा भट्टा मजदूरों की कॉलोनी में पानी का फिल्ट्रेशन प्लांट लगाएगा तो वो इसके साथ भरपूर ताउन करेंगे। डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चे की पैदाइश से लेकर पहले 5 साल इसकी सेहत की नशोनुमा और सलाहियतों को उभारने के लिए बहुत अहम होते हैं। ऐसे में मजदूर अपने बच्चों को जबरदस्ती काम पर लगा दें या इन्हें काम करने पर ज्यादा रोटी का लालच दें या हाथ ना बटाने पर इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाए तो ये बच्चे तशद्दुद पसंद हो जाते हैं और बड़े होकर अपनी महरूमियों का इंतकाम मुआशरे से स्ट्रीट क्राइम की शक्ल में देते हैं। इसलिए जरूरी है कि भट्टा मजदूरों, भट्टा मालिकान, मीडिया और मुतल्लिका इदारे भट्टे पर काम करने वाले इन मजदूरों के बच्चों की जिस्मानी सेहत बेहतर बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशें करें। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम 17 SDGs के अहदाफ पाकिस्तान की आइंदा नस्लों के गिर्द घूमते हैं। इसमें बच्चों को ग़िज़ाई किल्लत से बचाना, तालीम के मौक़े देना, सेहत आमा, पोलियो और दीगर ज़रूरी वैक्सीन फराहम करना, माहौलियाती आलूदगी से बचाना, पीने का साफ पानी फराहम करना और सबसे अहम यह है कि एहसासात का ख्याल रखना जरूरी है। मौजूदा इंतखाबात से कबल मुस्लिम लीग नून, PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीनों जमातों ने अपने मंशूर में ILO के लेबर कावानीन पर अमल दरामद के फ्रेमवर्क पर अमल दरामद का वादा किया था, जिसमें इनके लिए मजदूर कार्ड और सेहत कार्ड बनाकर दिए जाएंगे। इस फ्रेमवर्क में इन्हें EOBI में रजिस्टर किया जाएगा। इनके लिए पेंशन की कोई स्कीम लाई जाएगी। SDGs के मुतालिक अहदाफ हासिल किए जाएंगे। अब देखना ये है कि तीनों जमातों में कोई अमल दरामद करता भी है या नहीं।